हेलो गाइस, दिखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। एंड आप मुझसे कोर्स भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चैनल करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर डिवाइन फेमिनाइन। आपके लिए मैसेजेस देखेंगे एंड देन गाइडेंस भी देखेंगे। वाओ, आपके लिए क्लियर मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन। शादी बहुत नज़दीक है। यस, शादी बहुत नज़दीक है। मे बी यू आर रियली वरिड अबाउट योर मैरिज कि कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, फाइव ऑफ कप्स। यस, आई वाज टेलिंग यू ना, वेट करना पड़ रहा है। कुछ डिफ़िकल्टी चल रही है इस वक्त में, कुछ डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है। करियर में कुछ आप उलझे हुए हैं। यस, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। समहाउ यू आर रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, है ना। लाइक यू वॉन्ट टू बिकम एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। आई कैन क्लियरली सी दिस थिंग एंड दैट्स वाई लाइक एम्प्रेस इज़ वॉट शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन। एंड देखिए यहाँ पे वॉट एन एनर्जी गाइज। आपके घर में पैसों की कमी नहीं है। आई कैन सी दिस थिंग। घर में बहुत वेल टू डू सिचुएशन है, बट यहाँ पे आप खुद कुछ करना चाहते हैं। आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं। आप किसी और को नहीं प्रूव करना चाहते। आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपकी पावर्स क्या है। आपकी पावर्स डेफिनेटली ये मैजिशियन की एनर्जीज़ हैं, जो कि आप जानते हैं कि आप खुद में एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आपके गोल्स हैं। आपके गोल्स क्या हैं? टू बिकम अ इंडिपेंडेंट पर्सन, है ना। आपको किसी और के ऊपर पैसों के लिए निर्भर नहीं रहना है, ना कोई डिसीजन के लिए। आपको हर चीज़, हर डिसीजन, आप खुद के लाइफ का हर एक फैसला, आप खुद की लाइफ का हर एक मोमेंट ना आप खुद के साथ जीना चाहते हैं। आई कैन सी दिस थिंग। यहाँ पे डेफिनेटली सेल्फ लव है, बट येस, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने की एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज़ में। एंड देखिए यहाँ पे टावर, इट्स लाइक कि सेंटर में टावर कार्ड आया है कि काफ़ी टाइम से, मतलब ये एक अभी का टाइम नहीं है। ये टावर मोमेंट काफ़ी टाइम से, ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में है। जब से शायद आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है आपके लाइफ से गए हैं, तब से ये टावर मोमेंट जारी है। इट्स मतलब कि जैसे आपको सब कुछ उजड़ा हुआ ही दिखाई देता है, कि सब कुछ बहुत ही ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप चाहकर भी हैप्पी नहीं हो पाते, चाहकर भी चीज़ें पहले जैसी नहीं हो पाती जैसे पहले हुआ करती थी। somehow you feel this kind of a thing, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक अनकही बातें हैं कहीं ना कहीं मन में। ऐसा कुछ बोझ है, वो मन के बोझ को यहाँ पे आप ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। वो चीज़ें आप
कैरी कर रहे हैं, बहुत बोझ लेकर चल रहे हैं। सी गाइज, क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ें मन में दबा कर बैठते हैं तो जब भी वो एक नेगेटिव इमोशन की तरह ही हो जाता है। तो जिस चीज़ के बारे में भी ये नेगेटिव इमोशन है, मान लीजिए आपको कहीं सेटबैक्स मिले इन योर करियर, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रही हूँ कि करियर पे कोई सेटबैक मिला एंड यू आर वेरी सैड अबाउट दैट थिंग। तो वो सैडनेस है ना, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है तो व्हाट हैपन्स ना कि ये चीज़ें आपके आपके डीप डाउन कॉन्शियसनेस में एक सीड बन के रह जाते हैं, है ना। एंड ये चीज़ें हमारे चक्रास पे भी अफेक्ट करते हैं। सो गाइज बी अवेयर, आई नो यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको चीज़ें बहुत सारा ज्ञान आपके पास है, बट आई सजेस्ट यू प्रैक्टिकली जो ज्ञान मिला है ना, नो डाउट आप डेफिनेटली प्रैक्टिकली वो अप्लाई करते हैं, बट हम कितना ही क्यों ना ट्राई कर ले, सारी चीज़ें डेफिनेटली अप्लाई नहीं हो पाती, आई कैन सी दिस थिंग। बट आपको ये मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ कि बी हैप्पी, है ना कहीं ये चीज़ें आप कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए नई नहीं है कि हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी वेरी कंट्रोल्ड, हाउ टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल, है ना। तो वो चीज़ें आप कर चुके हैं, इतना होने के बावजूद आप अपने काम पे के ऊपर ध्यान देते हैं। इट्स लाइक कि गाइज यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, बहुत मैसी है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना, आपका वर्क प्लेस बहुत मैसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक मेस है यहाँ पे। मतलब आपको शांति कहाँ पे मिलती है, जब आप अपने अंदर चले जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं या फिर अपने गुरु के साथ या फिर अपने गुरु बंधु के साथ जब भी आप रहते हैं, तभी आपको एक अंदरूनी शांति मिलती है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें केओटिक होती हैं, अदरवाइज़ सारी चीज़ें जहाँ पे जैसे बम फटते हैं, जैसे जहाँ पे आप चलते हैं ना, वहाँ पे बम फटते रहते हैं लोगों के मन में, इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बहुत कमिटमेंट के साथ आप है गाइज, बहुत ही और इन सारे बीचों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वेयर इज़ माई पर्सन, मुझे कितना टाइम लग रहा है यूनियन के लिए, यूनियन के लिए क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे कितना सारा यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, वाई इज़ इट नॉट हैपनिंग, है ना। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मन में चलती रहती हैं, आई कैन सी दिस थिंग। सो आई विल सी गाइडेंस गाइड्स, इस चीज़ के लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स माय स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर डिवाइन फेमिनाइन थिंकिंग वुमेन। यस, कॉन्स्टेंटली दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, गाइडेंस एंड कॉनोकोपिया, देखिए गाइस यहाँ पे कॉनोकोपिया, इट्स लाइक आपके लिए अबेंडेंस है। यस, आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से नया दरवाज़ा खुलने वाला है ना, आप दोनों के लिए वहाँ पे आप डेफिनेटली पहुँच चुके हैं, है ना। बट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम, यू आर वेटिंग फॉर दिस कम्स पर्सन टू कम, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, दैट्स वाई आप मैजिशियन की एनर्जी में होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे अननेसेसरीली खुद के ऊपर बर्डन लेके चल रहे हैं। आई कैन सी दिस थिंग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, जस्ट let go. I'll suggest you let go about whatever is happening, just let go. यहाँ पे है your commitment is being tested, can you see this, your commitment is being tested, आप कितना committed हैं। आपने ना केवल अपने डिवाइन मस्कुलिन को, बट आपने शायद डिवाइन को भी कुछ कमिटमेंट्स करी हुई हैं। तो आपकी कमिटमेंट को आप कितना निभा पाते हैं, आप कितना वहाँ पर टिक पाते हैं, इस मैदान में आप कितना टिक पाते हैं। यहाँ पे टेस्ट्स हो रहे हैं आपके, ओके। एंड यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है द टावर मूवमेंट की वजह से, जो भी प्रॉब्लम्स आपके मन में इकट्ठा हुए हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड वो चीज़ें आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं आपको सोचना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा यहाँ पे
जो इमोशनली ये जो एक रोलर कोस्टर रहा है ना, उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, रादर दैन थिंकिंग अबाउट व्हाट क्या होगा आगे क्या होगा। इससे भी ज़्यादा आपको पता है आंसर्स, आपको किस तरीके से उन सारे प्रॉब्लम से निकलना है, आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, आपको पता है। बस अपनी जो नज़र है ना, प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन को के तरफ आप जाइए, सॉल्यूशन के तरफ देखिए पहले। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक गाइडेंस कोई नहीं आई है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अपना नज़रिया शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जो आप है, जो आपका एक क्योंकि विजडम ऑलरेडी आप में मौजूद है। देखिए हेरोफेंट है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है आपको भली भांति पता है, और इसीलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं आया है आपके लिए। आई विल सजेस्ट यू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। ओके, लेट मी लिट अ कैंडल, देन हम डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज चेक करेंगे और उनके लिए गाइडेंस लेते हैं फिर। Ouch. So, energies of divine masculine. The tower. Okay. मिरर कर रहे हैं एनर्जीज गाइस, आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रहे हैं। 5 of cups, I was telling you ना, मिरर कर रहे हैं एनर्जीज। 4 of cups. Okay. इट्स लाइक आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। मेरी नज़र भी नहीं जाएगी किसी और लड़का है लड़की की तरफ बिना मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम के, जो भी इनके दिमाग में, जो भी आप अब द लवर्स। अल्टीमेट थिंग इज दैट दिस पर्सन वांट्स यूनियन। यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। आई टेल यू व्हाट्स द मैटर हियर। यहाँ पे एनर्जीज में बहुत काला धुआं है। वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टावर मोमेंट्स इनके लाइफ में इस वक्त में चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं आने का, ये सोच रहे हैं यूनियन का, बट सही समय जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं आ पा रहा है। लाइक काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड आई जस्ट फील गाइस कि यहाँ पे कोई एक पर्सन इनके लाइफ में ऐसा है जो जानबूझ के यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इनकी लाइफ में, सो दैट ये आपकी तरफ नहीं आ पाए। बट ये जो इंसान है, लाइक डिवाइन मस्कुलिन जो है, टस से मस नहीं हो रहे। ये इंसान इनके लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स, टावर मोमेंट्स इस इंसान की वजह से ही क्रिएट हो रहे हैं। कितने ही टावर मोमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं इनकी लाइफ में, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग एनी डैम टू दैट। क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है। इट्स लाइक कि इनके इंटेलिजेंस के सामने टिक पाना इस नेगेटिव एनर्जी का डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इस नेगेटिव एनर्जी को। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स, इट्स लाइक कि असर्टिवनेस है, इतना असर्टिवनेस है, इतना ज़्यादा यहाँ पे। अगर एक कोई ये इंसान वार करता है ना, तो 2-3 वार इस इंसान से हो जाते हैं उस नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। यस, यहाँ पे बहुत असर्टिवनेस है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा एक वॉरियर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इनकी तरफ से। क्योंकि अभी इनके लाइफ में कोई भी और मेस नहीं चाहते हैं ये, बिल्कुल कोई भी और मेस कोई आए और कोई क्रिएट करे, ये नहीं चाहते हैं।
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत मैस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. नाउ इज़ द टाइम आई वॉन्ट टू सेटल डाउन. नाउ इज़ द टाइम कि मुझे सही लड़का या लड़की, जैसे भी आपको रेजोनेट कर रहा है, आपके पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, डिवाइन फेमिनाइन के साथ मुझे सेटल डाउन होना है. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग एल्स दैन दिस. दिस इज़ अ क्लियर कट मैसेज फॉर बाय दिस पर्सन. सी, यहाँ पे जो एक साइकिल इनकी शुरू हुई थी वो एंड हो रही है. अगेन ये जो भी साइकिल शुरू है इनकी, इट इज़ गोइंग टू गेट एंड. यहाँ पे एंड आ रहा है इस साइकिल का. ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर. एंड दिस पर्सन डेफिनेटली इज थिंकिंग टू कम टूवर्ड्स यू. यस, दिस पर्सन डेफिनेटली थिंकिंग टू कम टूवर्ड्स यू. Towards divine feminine, I mean to say. Okay, I want some more messages. दूसरे डेक से देखेंगे हम. यहाँ पे है द सन. यस. सेकेंडली, दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स अ बेबी फ्रॉम यू. डिवाइन जो भी, जैसे भी आपको रेजोनेट कर रहा है. यस, डिवाइन मस्कुलिन वॉन्ट्स टू स्टार्ट फैमिली विद डिवाइन फेमिनाइन. यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स. बहुत प्यार है, बहुत प्यार है यहाँ पे. इतना प्यार है ना, बट बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ऑल्सो जो भी उन्होंने आपके साथ, डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ गलत किया है अगर, तो उसके बारे में बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है यहाँ पे. मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से, इतना प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में कैसे क्रिएट कर दी मैंने, ऐसा कुछ है मन में. और उसकी वजह से ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. एक अलग जोन में रहते हैं. जैसे होता तो है सब कुछ रूटीन में बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बट मन में जो स्थिति है ना, वो बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है, बहुत डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है. अपने आप को कैसे फेस करे. रोज़ जब उठते हैं, आईना देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी गुनहगार के साथ मीटिंग हो गई. और इसकी वजह से ना खुद को बिल्कुल भी एक गिल्ट है यहाँ पे. बहुत बड़ा, बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है यहाँ पे. एंड यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स. यस, दैट इज़ व्हाट. जो भी गलतियाँ हुई है ना, वो गलतियों का बहुत पछतावा है. और सोचते हैं कि कैसे सुधारे इन गलतियों को, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कैसे सब कुछ जैसे पहले था वैसे हो सकता है. बट यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के लिए एक सजेशन रहेगा मेरी तरफ से. डू योर मेडिटेशंस. जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे ना, जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और ज़्यादा इंडल्ज होंगे ना, उतनी ये चीज़ें आपको परेशान करना कम हो जाएगी. आई सजेस्ट डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. धीरे धीरे करके ये चीज़ें आप खुद सेटल डाउन होंगे. एंड आपकी जो पर्सन है उसको भी, मतलब डिवाइन फेमिनाइन, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ सरेंडर कर दिया हो चुका है. उनके मन में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, होंगी तो भी बहुत कम मात्रा में होंगी. बट यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन, है ना. वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस है ना, वो भी ईगो का ही एक फ्लेवर होता है. और ईगो हमें
हमारा जो ट्रू नेचर है उससे वंचित रखता है। थोड़ा डीप हो सकता है आपके लिए ये चीज़, बट यू शुड प्रैक्टिस योर स्पिरिचुअलिटी। बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप कर्म योगी है बहुत ज़्यादा, बट यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, यहाँ पे है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड अगेन। आप कितना कमिटेड है आपके डिवाइन फेमिनाइन के लिए। इसको अदरवाइज मत लेना। ये जो एक पेशेंस का पीरियड होता है ना, वो भी एक मेडिटेशन में क्रिएट हो जाता है अगर सही तरीके से पेशेंस के साथ अगर कोई चीज़ को चाहते हैं तो। भगवान का एक जरिया होता है आपको अवेकन करने का, ये एक मेथड होता है उनका। सो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है कि बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, मिलता है नहीं मिलता है, डोंट नो, है ना। So your commitment is being tested. Just be positive. I'll suggest you be positive. Whatever is happening, just be positive over there. Your dreams need a practical plan. जो भी आपके ड्रीम्स है ना, और ये लिटरली आपके लव लाइफ के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके मटेरियल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या आप अपने करियर में कोई चीज़ सोचते हैं कि मुझे ये करनी है और बैठ जाते हैं वैसे ही बिना एक्शन लिए हुए? करते हैं क्या आप ऐसे? देन अगर आपके लव लाइफ के रिलेटेड कोई प्लान्स है तो उसको इतना प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? आपको खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। ये चीज़ क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं फिर ये सारी चीज़ें? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लर्न। यस, एंड देखिए यहाँ पे पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन आ रहा है। आपका जो भी इशू है ना, कुछ पर्सनल इश्यूज है ना, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लर्न, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।